गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तो कैसे बच्चे, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, साथ में रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में देखेंगे एक नए टॉपिक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अकेले इस टॉपिक से हर साल लगभग जो है 15 नंबर का पूछा जाता है। तो एकदम पूरा बेसिक से पढ़ें कि ये 15 नंबर एक बार पढ़ने के बाद आपका अपना हो जाए, उसके बाद फिर डायरेक्ट एग्जाम के समय रिविजन करना है। तो एकदम पूरा बेसिक से पढ़ना है कि 15 नंबर पे कब्जा। एकदम बेसिक से पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं चर और अचर मान। सबसे पहले चर मान किसको कहते हैं, ये द्विघात बहुपद में भी पढ़ चुके हैं। चर मान ए बी सी डी से लेकर के ये जेड तक होता है। कहां तक होता है? जेड तक होता है। दूसरा है अचर मान। अचर मान, अब अचर मान क्या होता है? जो संख्या कहलाती है, जो संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक आप जो काउंट कर सकते हैं वो सारे क्या हो जाता है? अचर मान हो जाता है। अचर मान मतलब जो नहीं बदलता है, चर मान जो बदलते रहता है। और द्विघात समीकरण जो है द्विघात बहुपद से एकदम रिलेटेड है। अभी जस्ट इसके पहले जो पढ़े हैं द्विघात बहुपद, तो दोनों में कंपेयर करते हुए चलते हैं। शुरू में इधर लिखते हैं द्विघात बहुपद। क्या लिखते हैं? द्विघात बहुपद। इधर लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दोनों का व्यापक रूप जो है, व्यापक रूप इसका क्या होता है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब होता है जनरल फॉर्म। व्यापक रूप होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। जहां ए 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होगा? ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये व्यापक रूप यानी द्विघात नहीं होगा। अब दूसरा क्या होता है, इसमें क्या निकालते हैं? इसमें शून्यक निकालते हैं। इसमें शून्यक ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। और इसमें क्या ज्ञात करते हैं? इसमें मूल ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। अब मूल क्या होता है और शून्यक क्या होता है? जैसे शून्यक, इसमें x का जो मान निकला वो शून्यक हो जाएगा, और इसमें जो x का मान निकला वो मूल हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, इसमें घात हमेशा क्या होना चाहिए? घात बराबर 2 होना चाहिए। और इसमें भी घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे x के पावर अधिकतम 2 ही होना चाहिए, और 2 तो होना ही चाहिए। और चौथा पॉइंट है, इसमें शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या बराबर 2 होगा। और इसमें मूलों की संख्या, मूलों की संख्या बराबर 2 होगा। अब मूलों की संख्या मतलब क्या हो जाएगा? x का जो मान निकलेगा वो 2 अलग अलग मान निकलेगा, या बराबर भी रह सकता है। और इसमें भी जो x का मान निकलेगा 2 निकलेगा। क्योंकि 2 क्यों निकलेगा? इसका पावर ही x का 2 है। x का जितना पावर होगा उतना ही निकलेगा। लेकिन ये द्विघात है, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, जिसका पावर 2 होगा। अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होगा। उस फार्मूला को एकदम एक बार देखना है, याद हो जाएगा या आपको याद ही होगा। इन 5 वो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है। तो लिख देते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला। पहला क्या है आपका यूज होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। दूसरा क्या होगा हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तीसरा क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। चौथा क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है?
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और पांचवा क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी होता है। तो ये जो 5 को फॉर्मूला है इसको याद रखना है। पहला क्या आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये पांचों जो है हमेशा याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए आपका, हमेशा याद रहना चाहिए। ये आपका द्विघात समीकरण में बहुत ज्यादा इसका यूज है। अभी जो फार्मूला देखे हैं उसमें कुछ बेसिक चीजें कुछ यूज कर लेते हैं। तो पहला आपका है, अगर रहेगा x प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। यहाँ से पहला का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा। अगर दूसरा अगर देखते हैं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab तो माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। अगर तीसरा देखते हैं तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ अगर तीसरा देखते हैं तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 10x हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। और आगे देखते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a है और b है, तो एक जगह पे 2x है b जगह पे 3 है, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b 2ab यानी 2 दूनी 4 या 12x, कितना हो जाएगा 12x प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। पांचवा अगर देखते हैं 2x माइनस 1 का स्क्वायर, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, माइनस 2ab यहाँ 2 ऑलरेडी है माइनस 4x हो जाएगा। उसके बाद b स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। तो ये सब चीज बेसिक चीजें हैं, इसको हमेशा याद रखना है। अब जो है गुना करने के लिए सीखना है, जिससे अगर रहेगा आपको गुना करना है, बहुत ज्यादा यूज होगा, गुना करें। अब इसमें x रहेगा, अगर पहला है x रहेगा, यहाँ पे x प्लस 2 दिया हुआ है, तो इस x से दोनों में गुना करना है, इसमें भी गुना करना है और इसमें भी गुना करना है, तो क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2x हो जाएगा। अगर दूसरा देखते हैं x प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2, अगर इसको गुना करना है तो इस x से पहले इस x को, फिर 1 से इस x को, फिर x से इस 2 को और फिर 1 से इस 2 को, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे x तो क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे 2 तो ये 2 हो जाएगा। अब चाहे ये वाला दोनों से पहले कर दें या ये वाला दोनों से पहले कर दें, सेम चीज आएगा। अब क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, ये 2x और ये x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर उसके बाद x माइनस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा इसका एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अब कौन सा द्विघात समीकरण है उसको पहचानना है, यहाँ लिखते हैं द्विघात समीकरण चुने, क्या लिखते हैं द्विघात समीकरण चुने। पहला x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 3, दूसरा
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। चौथा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 3x स्क्वायर। अब कौन सा द्विघात समीकरण है इसको पहचानना है। तो पहला दिया हुआ है क्या आपका x इंटू एक्स प्लस 2, यहां से गुना करेंगे इसमें क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 यानी क्या होगा ये द्विघात समीकरण होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। इससे ये गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, इससे करेंगे तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक तरफ ले आएंगे ये हो जाएगा एक्स क्यू, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये क्या होगा नहीं होगा, क्यों घात यहाँ पे 3 दिया हुआ तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आप समझना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी या सी 0 हो सकता है या नहीं भी। ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है क्योंकि डायरेक्ट इस पर पे है। अब तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया हुआ, इधर क्या दिया हुआ 3x स्क्वायर, तो सबको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चला गया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। ये क्या है द्विघात समीकरण है। सिर्फ आपका ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित द्विघात समीकरण है, इसको जांच करना है आपको। तो कहता है कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हल। इस तरह का क्वेश्चन आपका या तो 1 नंबर में या तो 2 नंबर में पूछेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब सबको एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2x है और ये 2x है कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये द्विघात समीकरण है। कैसे हो जाएगा द्विघात समीकरण ये, चूंकि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या आपका है बी बराबर 0 है और सी बराबर क्या है 7 है। अब यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, सबसे पहले हल लिखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है। अब माइनस 2 से सब में गुना करना है, माइनस 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6 और इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6, ये माइनस 2 और माइनस x क्या हो जाएगा ये आपका 2x हो जाएगा। अब सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 2x, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 4x हो जाएगा और ये प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, ये भी होगा आपका और ये भी होगा द्विघात समीकरण, चूंकि ये भी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी होगा। नंबर 3 दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इस x से सबसे पहले दोनों गुना करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल बराबर क्या हो जाएगा ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये x से 1 करेंगे तो माइनस x हो जाएगा और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा माइनस 2, आगे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x से 3 करेंगे तो हो जाएगा 3x और इससे करेंगे तो माइनस x हो जाएगा और इससे करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करना है सबको एक तरफ ले आना है, तो ये वाला x सेम है और ये सेम है तो कट जाएगा। अब इधर आ जाएगा
इसको 3x इधर लाएंगे तो माइनस एक्स और 3x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस 3x, ये जब आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। अब यहां समझना है माइनस एक्स माइनस 3x, तो माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, सबको इधर ले चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3x 2x, ये हो जाएगा आपका 5x, और उधर चल जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। ये होगा, नहीं होगा, ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका x वाला टर्म है और c वाला टर्म है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। अब इसको देखते हैं, x इंटू 2x क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा। अब माइनस 3 करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, इससे करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा, और ये x माइनस 6x है तो माइनस 5x हो जाएगा, और ये 5x है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और ये माइनस 3 बराबर 0, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए तो ये होगा। अगला क्या आपका है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हल लिखने के बाद इससे पहले ये करेंगे और इससे पहले ये करेंगे, फिर इससे ये और इससे ये, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, अब माइनस 1 और माइनस 3 ये 3 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू माइनस 1 तो माइनस एक्स हो जाएगा और 5x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां समझना है 2x स्क्वायर और ये माइनस 7x और ये प्लस 3, आगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5x है, तो क्या हो जाएगा, ये 4x और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये वाला इधर ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये माइनस 2 बराबर 0, यानी क्या होगा 5 नंबर भी होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब ये इधर ले आएंगे 3 और 4 7 हो जाएगा x और माइनस 3 बराबर 0, ये क्या होगा, ये नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे तो a क्यूब मतलब क्या हो जाएगा इसका हल, a क्यूब बराबर हो जाएगा x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, ये 8, और उसके बाद हो जाएगा क्या प्लस 3ab तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, उसके बाद इंटू a प्लस बी यानी आपका x प्लस 2 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यू हो जाएगा, अब इसको गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x क्यू हो जाएगा, उसके बाद प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 12x हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा 2x क्यू हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ से समझना है एक्स क्यूब वाला टर्म आ रहा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबको उधर ले जाना है, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से 12x है उधर जाएगा तो और माइनस 14x हो जाएगा, उसके बाद माइनस 8 बराबर 0, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्यूब वाला टर्म है, स्क्वायर से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अब आगे क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब।
अब इसको तोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या हो जाएगा, एक्स क्यू दिया हुआ है माइनस 4x² दिया हुआ है माइनस x प्लस 1 दिया हुआ है। अब a माइनस बी का होल क्यू है, ए क्यू मतलब क्या हो जाएगा, x का क्यू माइनस बी क्यू माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3ab, क्या हो जाएगा 3ab, तो माइनस हो जाएगा 6x हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहां से x² माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, अब ये क्यू वाला टर्म यही काट देते हैं। अब यहाँ पे देखना है x3 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा हमारा, तो माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, माइनस 8, अब इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, 12x हो जाएगा। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो 6x² प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो हो जाएगा 2x²। यहाँ पे 12x है, यहाँ पे कितना है, तो माइनस 13x हो जाएगा, और इधर आएगा तो प्लस 9 बराबर 0, यानी क्या होगा, ये होगा 7 नंबर नहीं होगा, 8 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको द्विघात समीकरण में बनाना है। पहला क्वेश्चन कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसका समीकरण क्या होगा, समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा दिया हुआ है, एक आयताकार दिया हुआ है। अब ये इसका क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, लंबाई है। तो ये अगर x है, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको समझना है कि कहता है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या, हल, हल लिखते हैं। अब लिखते हैं, मान लिया चौड़ाई x मीटर है, कितना मीटर है, x मीटर है, तथा इसलिए लंबाई 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि दुगने से एक अधिक है, दुगना मतलब 2x हो जाएगा, एक अधिक मतलब एक ज्यादा हो जाएगा। तब कहता है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ इसका दिया हुआ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 528 दिया हुआ है, यहाँ से 528 बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 528 2x², यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस x। अब जो है सबको एक तरफ ले चलाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका समीकरण हो जाएगा द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन कहता है दूसरा का दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक क्रमागत लेना है, यानी लगातार लेना है। तो क्या हो जाएगा, हल लिखते हैं। मान लिया पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। क्रमागत क्या हो जाएगा, एक अगर 5 है तो दूसरा 6 होना चाहिए, एक अगर 4 है दूसरा 5 होना चाहिए, यानी एक अधिक होना चाहिए। दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 306, ये लिखना है प्रश्नानुसार। अभी गुना कर देंगे तो x² प्लस x हो जाएगा 306 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस x, इधर से क्या हो जाएगा माइनस 306 बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा इसका समीकरण, द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो उनकी आयु वर्षों का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल
आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी इसका द्विघात समीकरण बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। अब लिखेंगे क्या, मान लिया कि रोहन की आयु x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है, इसलिए उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, माँ की आयु। अब यहां समझना है कि उससे 26 साल बड़ी है। अगर रोहन का x है, उसकी माँ का आयु क्या हो जाएगा, x + 26 साल हो जाएगा। अब कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, क्या हो जाएगा आपका, x + 3 हो जाएगा। जहां x है वहां x + 3 हो जाएगा, जहां 26 है वहां x + 26 है, x प्लस क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, इंटू x + 29 बराबर कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। अब इसको गुना कर देंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 29x हो जाएगा। अब 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, अब 3 से करेंगे ये हो जाएगा आपका 87, क्या हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब सब एक तरफ ले चलाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, और 29 और 3 हो जाएगा 32, 29 30 कितना हो जाएगा, अब 32 हो जाएगा। और यहाँ पे इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर आ जाएगा तो -360 हो जाएगा, उसमें 87 घटाएंगे तो 273 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है प्रति घंटा तो वो 3 घंटा ज्यादा समय लेती है। तब समीकरण बनाए, यानी 480 किलोमीटर जो है एकदम समान चाल से चलती है, अगर उसका स्पीड जो है कम जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा वो 3 घंटा ज्यादा लेती है, तब समीकरण बताना है। अब यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। अब मान लिया, क्या लिखेंगे, मान लिया गाड़ी की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा है। अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब यहाँ समझना है पहला कंडीशन में t1, पहला कंडीशन को समय क्या मान लिया t1, और दूरी कितना है आपका है 480, कितना दूरी है 480, चाल क्या है आपका x मान लिया, चाल क्या है आपका u मान लिया। और दूसरा कंडीशन में टाइम t2, दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा टाइम t2 हो जाएगा। अब कहता है कि वह उसकी तय दूरी करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 400, दूरी तो सेम ही रह जाएगा 480 हो जाएगा। उसके बाद 8 किलोमीटर कम हो जाता है, यानी u-8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा u-8, ये आपका 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। अब करना क्या है कि दोनों को माइनस कर लेना है, तो दोनों को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा t2 - t1, यहाँ लिख देते हैं t2 - t1 बराबर यहाँ से 480 बटा u-8, 480 बटा u-8 माइनस 480 माइनस u, 480 माइनस u। अब यहाँ समझिए कि दोनों घटाएं क्या है, कि कहता है कि अगर स्पीड कम जाता है तो 3 घंटे समय अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t2 - t1 कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 480 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 480 दोनों में कॉमन ले लिया, अब यहाँ से 1 बटा u-8 हो जाएगा, अब 1 बटा u हो जाएगा। अब यहाँ से समझना है तो इधर ले आते हैं, तो 3 बटा 480 बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा u-8 इंटू क्या हो जाएगा u हो जाएगा, यहाँ से u हो जाएगा और माइनस u हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, u कट जाएगा। और इसको 16 × 48, 16 × 48 कितना हो जाएगा 160, यानी 1 बटा 160 बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 बटा u - 8 इंटू u हो जाएगा।
अब यहाँ से पलट देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका यू स्क्वायर माइनस 8u हो जाएगा। अब 16 8 अठेटा से यहाँ 1280 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा फिर से समझ लेना है आपको, ये तो काट दिया, ये दोनों गुना करके लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/160 हो जाएगा काटने के बाद। अब 8 बटा में u माइनस 8 इंटू यू हो जाएगा। अब ये यहाँ गुना करके लिख दिया, u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 8u लिखा हुआ है, और 160 इधर गुना कर दिया, तो 16 गुना 108 128 हो जाएगा आपका, एक जीरो और हो जाएगा, तो 1280 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। फिर मिलेंगे इसका अगले वीडियो में 4.2 लेकर के।